من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सारे हजरात पढ़ लेंगे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दा में बैठकर समाअत करने वाली मेरी बाहया बापर्दा माँ और बहनों और बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना हाफिज बशीर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और उनके फर्जंदान हाफिज अबू बकर साहब और हाफिज उमर साहब के हुक्म पे हाजिरी हुई. दुआएं करो खुदाबंदी आलम मेरी भी और आप लोगों की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए और परवरदिगार आलम आज के इस प्रोग्राम को मेरी भी और आप लोगों की हिदायत का जरिया बनाए. आमीन ना कहियो, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, कोई पकड़ के ना ले जाए. शायद आपके इस इलाका पे आमीन कहने पे भी पाबंदी हो. चलो ये अलग बात है, किसी के खिलाफ बात करने की पाबंदी है, आमीन कहने पे तो पाबंदी नहीं ना. कम अज कम आप भी बिदारी का सबूत दें. आप लोगों की मिसाल तो यूं लगती है जैसे एक आदमी किसी के यहां मेहमान चला गया, जैसे मैं आया. अब जिनके घर में मेहमान गया वो कंजूस बड़े थे, आप नहीं. आप लोग तो माशाल्लाह सखी हैं,
उन्होंने छटाक लसीली किलो पानी डाल दिया। समझदार हो ना, छटाक लसीली किलो पानी डाल दिया, मेहमान के सामने रखा, और लस्सी थोड़ी हो पानी ज्यादा हो, लस्सी नीचे बैठ गई और पानी, बोलो और बुलंद आवाज से, पानी ऊपर आया। मेहमान देख के कहने लगा, भाई मैं तो थका ही था, लस्सी मुझसे भी ज्यादा थकी हुई है, मैंने तो थकना है, सफर करके आया, मैं तो रातों को प्रोग्राम पे, लेकिन आप लोग मुझसे भी ज्यादा थके बैठे हो। हुसैन को मानने वाले, हुसैन से मोहब्बत करने वाले यूं नहीं हुआ करते। सैयदना हुसैन इब्ने अली सबकत रज़ियल्लाहु ताला परवरदिगार आलम करोड़ हा नहीं बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। आज का ये प्रोग्राम शोहदाए करबला के उन्वान पर इनेकाद पजीर है। इस्लाम की तारीख उठाओ, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वाकयात हैं, लाखों वाकयात हैं इस्लाम की तारीख में। और ऐसे ऐसे वाकयात भी हैं जिनको सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है, तस्कीन मिलती है, चैन मिलता है, खुशी होती है। और ऐसे भी वाकयात हैं जिनको सुनकर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन वाकयात में एक वाकया सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके खानदान की कुर्बानी का भी है। लेकिन मैं ये बात अर्ज करने से पहले तवज्जो रखना, एक गलत फहमी को दूर कर दूं। कई लोग मिलेंगे ओ जी ये हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, हुसैन से प्यार नहीं करते, क्यों? ओ जी ये सबील नहीं लगाते, ये हुसैन की शहादत पे रोते नहीं। और मैं कहा करता हूं जालिमों, हुसैन का सारा खानदान वो प्यासा शहीद हो गया और तुम सबीले लगाए फिर रहे हो। रोने का नाम हुसैन से मोहब्बत नहीं, इसलिए कि मेरा अकीदा है, मेरे बड़ों का अकीदा है, हुसैन मुर्दा नहीं, हुसैन जिंदा है। हुसैन सारे बोलो, कुरान कहता है शहीद, बोलो, नबी कहे शहीद और आप कहते हैं शहीद, हर मुसलमान कहता है कि शहीद। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ओ लोगों जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, गला कटवा दे, जो आदमी सीना छलनी करवा दे, जो अपने आप को ज़बा करवा दे, उसे मुर्दा ना कहो। मालिक क्यों? फरमा बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है। मुर्दा कहना तो दूर की बात है, फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कभी शहीद को मुर्दा ख्याल भी ना करना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, शहीद जिंदा है, मैं खिलाता हूं, वो खाते हैं, मैं पिलाता हूं, वो पीते हैं। और जहां तक हुसैन को मानने का मसला है, पल्ले बांध के ले जाओ। मेरा अकीदा है जो हुसैन की शहादत को नहीं मानता, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, उसका जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उसका ईमान दुरुस्त नहीं। और जहां तक मेरा और मेरे बड़ों का अकीदा है, पल्ले बांध के ले जाओ। मेरा अकीदा है, मेरे ईमान में भी हुसैन, मेरे इस्लाम में भी
सारे बोलो भाई। मेरे मजहब में भी, मेरे दुरूद में भी हुसैन, मेरे घर में भी हुसैन, मेरी नमाज में भी हुसैन। मेरा अकीदा है जब तक नमाज में हुसैन का तज़किरा ना आए मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती। और तुम कहोगे शायद हमने तो आज तक हुसैन का तज़किरा नहीं किया, तुम पढ़ते नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ये आले मोहम्मद हुसैन नहीं तो और कौन है? फिर मैं उस हुसैन से मोहब्बत क्यों ना करूं, उस हुसैन से प्यार क्यों ना करूं, उस हुसैन से मुझे लगन क्यों ना हो जिसकी तारीफें मुस्तफा ने की हो, जिसको गोद में मुस्तफा ने खिलाया हो, जिसको कंधों पे सवार इमामुल अंबिया ने करवाया हो, जिसके होंठों के बोझ से इमामुल अंबिया ने लिए हो, उस हुसैन की अजमत के क्या कहने। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जिन लोगों ने जन्नती लोगों के सरदार देखने हो, जन्नती नौजवानों के सरदार देखने हो, वो मेरे हसन हुसैन को देख लो। आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। क्या मतलब ओ लोगों, आपने फरमा दिया जो हुसैन से प्यार नहीं करता, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, जो मेरे हुसैन को नहीं मानता, उसका मैं कमली वाले से कोई ताल्लुक है ही नहीं। और मुसलमानों में तुम्हें हुसैन की अजमत क्या बताऊं, शान क्या बताऊं, मकाम क्या बताऊं। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला माँ कहने लगी हुज़ैफा जाओ कमली वाले से मेरे लिए भी दुआ करवा के आओ, अपने लिए भी दुआ करवा के आओ। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला नो मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। मगरिब की नमाज का वक़्त है, इमामुल अंबिया ने नमाज पढ़ाई। प्रोग्राम में आने वालों, मोहब्बत से आने वालों, ज़ौक़ शौक़ से आने वालों, नज़दीक दूर से आने वालों, खुदा की कसम सहाबा की अज़मतों का क्या कहना। आज तुम किसी हाफिज के पीछे नमाज पढ़ोगे, आज किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ोगे, आज किसी मुफ्ती के पीछे नमाज पढ़ोगे, तुम किसी वली के पीछे नमाज पढ़ोगे। सहाबा की अज़मतों का क्या कहना जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ी हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज का सलाम फिरा और आप फिर नफलों की नियत बांध के खड़े हो गए। ईशा की नमाज का वक़्त आ पहुंचा, ईशा की नमाज पढ़ाई। हुज़ैफा फरमाते हैं मैंने भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे की तरफ तशरीफ ले जाने लगे, मैं भी पीछे पीछे हो लिया। आपका चेहरा अनवर आगे को है। आपने फरमाया मेरे पीछे कौन है? फिर खुद ही फरमाने लगे हुज़ैफा तो नहीं। जी आका मैं हुज़ैफा हूं। आपने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरे ऊपर भी रहम फरमाए और तेरी वालदा पे भी रहम फरमाए। अर्ज करने लगे आका मैंने दुआ के लिए अभी कहा नहीं, आपको कैसे पता चला? मैं दुआ करवाने आया हूँ। आपने फरमाया हुज़ैफा अभी अभी फरिश्ता आया, जब से जमीन बनी आसमान बना, जब से ये सारी कायनात बनी उस वक्त से लेकर आज तक ये कभी जमीन पे आया ही नहीं। इसने अल्लाह के सामने दरखास्त रखी, बड़ी मिन्नतें की, बड़ी दरखास्तें की। ऐ मालिक वो कमली वाले जिनका दीदार जिब्रील करे, जिनका दीदार मीकाईल करे और जिसका दीदार सदीक करे, जिसका दीदार उमर करे, उस्मान करे, अलीउल मुर्तजा करे, तला जुबैर करे। ऐ
मालिक मैं महरूम रह जाऊं, मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी तेरे कमली वाले का दीदार करके आऊं, मैं भी मुसाफा करके आऊं। ऐ हुज़ैफा, ये अभी फरिश्ता मेरे साथ मुसाफा करने आया और अल्लाह का पैगाम लेके आया और फरमाने लगे कि अल्लाह ने पैगाम भेजा है मेरे कमली वाले, दुनिया वालों में ऐलान कर दे कि मेरा हसन भी हुसैन भी जनती नौजवानों के सरदार है। कई लोग मिलेंगे, मीडिया है, मीडिया का दौर है, हमारे कच्चे पिल्ले मुसलमान जल्दी शिकार हो जाते हैं। कई लोग मीडिया पे आए, ओ जी सहाबा को हुसैन से प्यार ना था, सहाबा हुसैन को नहीं मानते थे। ओ जालिमों, तारीख ना देखा कर, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बातें ना सुना कर, कुरान पढ़ा कर। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। कुरान कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी कुफार के लिए सख्त हैं, आपस में बड़े रहमदिल हैं, मोहब्बत करने वाले। क्या मतलब? सहाबा को हुसैन से मोहब्बत और हुसैन को, सारे बोलो, और मोहब्बत से हुसैन को सहाबा से मोहब्बत। कितनी मोहब्बत तवज्जो करना, फरूक आजम है सबका रज़ियल्लाहु ताला, और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा के महल्लात में जलजला बर्पा हो जाता था। एक दिन फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, और उधर शेर खुदा अली अल मुर्तजा का लगते जिगर मेरा हुसैन, दोनों बच्चे हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहने लगे, हुसैन तुझे पता है मेरा अब्बा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, मेरा अब्बा बादशाह है, मेरा अब्बा अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो रखना, आगे भी तो हुसैन था ना। कहने लगे अब्दुल्ला मानता हूं तेरा अब्बा बादशाह है, तेरा अब्बा हुक्मरान है, लेकिन अब्दुल्ला पल्ले बांध के ले जा, तेरा अब्बा मेरे नाने मुस्तफा का गुलाम है, मेरे नाने मुस्तफा का गुलाम है। बच्चा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, आंखों में आंसू आ गए, परेशान हुए, अपने अब्बा के पास आए। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्दुल्ला क्या हुआ, क्या तकलीफ आ गई, परेशान क्यों, आंखों में आंसू क्यों? कहने लगा अब्बा मुझे हुसैन ने यूं कहा कि तेरा अब्बा मेरे नाने का गुलाम है। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला का बाजू पकड़ा, चलो मुझे हुसैन के पास लेके जाओ। हुसैन के पास लेके आए, हुसैन का बाजू पकड़ा, रोज़े रसूल पे लाए। कहने लगे हुसैन वही जुमला जो मेरे अब्दुल्ला से कहा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि तेरा अब्बा मेरे नाने का गुलाम है। फरूक आजम की चीखें निकल गई, जारों की तार रोए, आसमानों की तरफ नजरें उठाई और उठा के कहने लगे, ऐ मालिक, ऐ मेरी परवरदिगार, गवाह हो जा, तेरे नबी का नवासा गवाही दे रहा है, उमर तेरे नबी का गुलाम है। हो सकता है मेरी उम्र, मेरी बख्शिश ऐसे ना हो, लेकिन नबी की गुलामी की वजह से मेरी बख्शिश जरूर हो जाएगी। सहाबा को हुसैन से प्यार है, मुस्तफा को हुसैन से प्यार है, खुदा को हुसैन से प्यार है, और आप लोगों को हुसैन से प्यार है। एक मर्तबा आका दो आलम सल्लल्लाहु
रहमत दो आलम और बुलंद आवाज से महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। शेर खुदा तशरीफ ले आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क्यों रोए, किस चीज ने रुला दिया। इमामुल अंबिया फरमाने लगे अली अभी अभी जिब्रील आए थे और मुझे बता के गए मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मैं मोहम्मद अरबी से बर्दाश्त ना हुआ, आंखों में आंसू आ गए। वक्त नहीं हुसैन के फजाइल बताऊं, वो वक्त आ पहुंचा। अमीर मुआविया सबका रज़ी अल्लाह ताला और बुलंद आवाज से दुनिया में कई लोग मिलेंगे यजीद की वजह से, मेरे मुआविया पे बकवास करने वाले, मेरे मुआविया पे उंगलियां उठाने वाले, मुआविया पे इतनाजात हो रहे हैं। क्यों? यजीद का वाली जो हुआ। मैं कहा करता हूं ओ मुसलमानों, बेटा गलत निकल आए बाप को बुरा नहीं कहा करते। सैयदना नूह अलैहिस्सलातो सलाम का बेटा काफिर है, तो क्या बेटे की वजह से नूह अलैहिस्सलाम पे उंगली उठाओगे? अगर तुमने नूह अलैहिस्सलाम पे इतराज किया, नूह अलैहिस्सलाम पे उंगली उठाई, रब्बे जुल जलाल की कसम ईमान से खारिज हो जाओगे। अगर यजीद की वजह से अमीर मुआविया पे उंगली उठाई, मेरे नबी की शिफात से खारिज हो जाओगे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। प्रोग्राम के मुताबिक यजीद तख्त पे आया, मदीना मुनव्वरा में इतला भेजी गवर्नर को, सारे मदीने वालों से बैत लो, हुसैन इब्ने अली से बैत लो। मदीने का गवर्नर कहने लगा हुसैन यजीद के आर्डर हैं, बैत करो। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला जिसकी रगों में शेरे खुदा का खून हो, जिसकी रगों में फातिमा तो ज़हरा की दूध हो, रगों में दूध हो, और जिसकी रगों में इमामुल अंबिया का खून हो, वो कभी बातिल की बात नहीं किया करता। फरमाने लगे सोचने दिया जाए। चंद दिन गुजरे, फिर गवर्नर ने कहा हुसैन बड़े सख्त आर्डर हैं, बड़े सख्त आर्डर हैं, बैत करनी पड़ेगी। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात पड़ी, अपने घर वालों को लिया, खानदान वालों को लिया, अपने बच्चों को लिया, बच्चियों को लिया। एक बच्ची सुगरा बीमार है, फरमाने लगे सुगरा मदीने में रहियो, अली अकबर को भेजूंगा तुझे ले जाएगा। ये 80-82 आदमर्द औरतों पर मुश्तमिल काफिला मक्का मुकरमा की तरफ रवा दवा मदीने की गलियों से होता हुआ रोज़े रसूल पे पहुंचा। अम्मा फातिमा की कब्र पे पहुंचे, सलाम किया। ये काफिला चलने लगा, उधर से आवाज आई, ओ मदीने से जाने वालों, क्या मुड़ के वापिस नहीं आना? ये काफिला मक्का मुकरमा में जा पहुंचा। इधर कूफे वालों को पता चला, उन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 18,000 खुतूत आए। कूफे वाले कहने लगे हुसैन तुम मक्का छोड़कर कूफे में आ जाओ, हम तेरे अब्बा को मानने वाले, तेरे अब्बा से मोहब्बत करने वाले, हुसैन तुझे तेरे साथ मोहब्बत करने वाले, हम यजीद को नहीं मानते, हम तेरे हाथ पे बैत करने को तैयार हैं। हुसैन आ जा, यहाँ पे दीन में कुताहियां हो रही हैं, अल्लाह की तौहीद में कुताही हो रही है, यहाँ नबी की सुन्नतों में कुताही हो रही है। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला मक्का से जाने का प्रोग्राम बनाया, सहाबा इकराम मौजूद थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे हुसैन ना जाओ, डर लगता है, उन्होंने तेरे अब्बा को भी शहीद कर दिया, हमें डर लगता है कि तुझे भी शहीद ना कर दे। एक ही निशानी आका दो आलम की हमारे पास मौजूद है।
हुसैन जब तू चलता है इमामुल अंबिया की याद ताजा हो जाती है। हुसैन जब तू गुफ्तगू करता है इमामुल अंबिया की गुफ्तगू की याद ताजा हो जाती है। हुसैन इब्ने अली फरमाने लगे, ओ लोगों, ऐ मेरे नाना के दीवानों परवानों, दीन में कोताहियां होती रहे, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। साहबा ने कहा हालात का जायजा ले ले। मुस्लिम बिन अकील चचाजाद भाई है, उसे भेजा, हालात का जायजा लेके आओ। अपने बच्चों को भी साथ ले गए। कूफा में पहुंचे, कूफे वालों को पता चला हुसैन का चचाजाद भाई है। पहले दिन लोग इस्तिकबाल में आए, 4000 लोगों ने बैत कर ली। अगला दिन आया 8000 ने बैत कर ली। अगला दिन आया 40000 ने बैत कर ली। और कहने लगे मुस्लिम बिन अकील, हुसैन को खत लिखो कि आजा, हम हुसैन को मानने वाले, हम यजीद को मानने वाले नहीं। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, हुसैन ये तुझसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, तेरे अकीदतमंद है, आजा, ये तेरा इंतजार हो रहा है। और इधर किसी ने मुखबरी कर दी यजीद को, यहां एक आदमी आया तेरे खिलाफ बैत ले रहा है। यजीद ने कूफे के गवर्नर को इतला भेजी, नोमान बिन बशीर को, कि इस नौजवान को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। नोमान बिन बशीर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतला भेज दी, लेकिन मुस्लिम बिन अकील जाने के लिए तैयार नहीं। गवर्नर ने भी कोई एक्शन ना लिया कि खानदान नबूवत का चश्मो चराग है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। लोगों ने इतला भेजी यजीद को कि ये गवर्नर बड़ा नरम दिल है, कोई एक्शन नहीं उनकी फेवर का है। उसने नोमान बिन बशीर को हटाकर इब्ने ज़ियाद, जो जालिम किस्म का आदमी, लानती किस्म का आदमी, उसे गवर्नर बना के भेजा। वो कूफे में आया, पुलिस भेजी, फौज भेजी, पता करो मुस्लिम बिन अकील कहां। पता चला उर्वा के घर में। हज़रत उर्वा को बुलाया गया, कहने लगे उर्वा, मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दे, वरना जान देने के लिए तैयार हो जा। कुर्बान जाऊं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। उर्वा कहने लगा, ओ इब्ने ज़ियाद, ये जान तो जा सकती है, पर खानदान नबूवत का चश्मो चराग तेरे हवाले नहीं किया जा सकता। कोड़े मारे गए, इतना मारा, कोड़े खा खा के उर्वा शहीद हो गया। ये कूफे का पहला शहीद है। पुलिस भेजी गई, फौज भेजी गई, एजेंसियों को भेजा गया, पता करवाया गया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, मुस्लिम, यहां खड़े खड़े बैत करने के लिए तैयार हो जा, वरना कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। खानदान नबूवत का चश्मो चराग है, बातिल की बैत कैसे कर ले। मुस्लिम बिन अकील फरमाने लगे, ऐ इब्ने ज़ियाद, ये गर्दन कटाई जा सकती है, मगर बातिल के सामने झुकाई नहीं जा सकती। इसी को कहते हैं हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं। ओ हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं। और जिगर की आग दबी है, मगर बुझी तो नहीं। और जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है, बरसरे मिदा मगर झुकी तो नहीं। मुस्लिम बिन अकील फरमाने लगे, ये गर्दन कटाई जा सकती है, मैं जिस्म को कीमा बनवा सकता हूं, पर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। शहीद कर दिया गया, आखिरी सांस है।
फरमाने लगे अमर बिन साद जो तू मेरा रिश्तेदार है, मेरी 2-3 वसीयतें हैं, जब मैं शहीद हो जाऊं, मेरे सांस खत्म हो जाए, ऐ अमर बिन साद मेरे बच्चों को मक्का मदीना पहुंचा देना। ऐ अमर बिन साद मैं जब शहीद हो जाऊं, मेरे सांस खत्म हो जाए, मुझे नंगा ना करना। और तीसरी वसीयत ये, मेरे हुसैन को इतला भेज दो, हुसैन कूफे में ना हो। ये तमाम के तमाम मोहब्बत के दावे करने वाले गद्दार निकले, बेवफा निकले। गवर्नमेंट की धमकी आई, वो 40,000 बैत करने वाले सिर्फ 4,000 रह गए। असर की नमाज का वक्त आया, सिर्फ 500 रह गए। मगरिब की नमाज का वक्त आया, सिर्फ 100 रहा। ईशा की नमाज का वक्त आया, पीछे 30 आदमी है। जब मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फिरा, पीछे कोई भी नमाज पढ़ने वाला है ही नहीं। गवर्नमेंट की धमकी आई, सब बेवफा, बेवफाई करने वाले भी ये, रोने वाले भी। बोलो, डर तो नहीं लगता? रोने वाले भी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले भी यूसुफ के भाई, और रोने वाले भी। मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। भाई शाम को रोते हैं अब्बा, भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब शहीद करने वाले भी कूफे वाले और रोने वाले भी। बोलो, कूफे वाले। और इधर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे कूफे की गलियों में एक दरवाजे के पास बैठ गए, रोने लगे। एक औरत ने दरवाजा खोला, पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो? वो मासूम बच्चे कहने लगे, हमसे पूछती है हम कौन है? अगर कोई हमारा यहाँ होता, हम यूं गलियों में लावारसों की तरह ना फिरते। वो अल्लाह वाली जिनके माँ बाप हुआ करते हैं, वो मस्जिदों में जाके ऐलान करवाते हैं, अपनी औलाद को तलाश करते हैं। हमारा बाप नहीं, हमारी माँ नहीं, हम इमामुल अंबिया के चश्मो चराग हैं, हमारा यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। उस औरत को भी पता था इन बच्चों को पनाह देना, अपनी मौत को आवाज देना है, लेकिन सोचने लगी अगर आज इनको धकेल दिया, कहीं कल क़यामत के दिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से मुझे धकेल ना दिया जाए। घर में पनाह दे दी। घर के मालिक को पता चला, सोचने लगा इन बच्चों को हवाले करके इनाम लूंगा। बच्चों को पकड़ने लगा। लोंडी थी, कहने लगी, ना ना बच्चे तेरे हवाले नहीं, ये सर तो जा सकता है, ये खानदान नबूवत के चश्मो चराग तेरे हवाले नहीं किया जा सकते। उसने एक थप्पड़ जो मारा, वो लौंडी रो के कहने लगी, सैयद है, सैयद है, तमाचा न लगाओ। और सैयद है, सैयद है, तमाचा न लगाओ। कुरान के वर्कों को यूं जमीन पे न गिराओ। कहने लगा, पीछे हट जाओ, तेरे सर को बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक मेरा कब्जा। वो लौंडी कहने लगी, मानती हूं मेरे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक तेरा कब्जा, पर जो मेरे सीने में दिल है, उस दिल में काली कमली वाले का कब्जा है। मर जाऊंगी, ज़बा हो जाऊंगी, बच्चे हवाले नहीं करूंगी। कहने लगा, पीछे हट जा वरना तुझे भी कत्ल कर दूंगा। कहने लगी, फातिमा तु ज़हरा को क्यों रुलाते हो कफन में? और फातिमा तु ज़हरा को क्यों रुलाते हो कफन में? तो फूल तो रहने दो
मोहम्मद के चमन में बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। इधर वो खत मेरे हुसैन के पास पहुंचा, खत पढ़ा, जाने लगे। सहाबा ने कहा हुसैन ना जाओ, डर लगता है, अगर जाना है खुद तशरीफ ले जाओ, बच्चों को साथ ना ले जाओ, बेटियों को साथ ना ले जाओ, मस्तूरात को साथ ना ले जाओ। मेरे हुसैन का जंग करने का प्रोग्राम, बोलो बोलो और बुलंद आवाज से। मजमे का हाल ये है, एक औरत का ना शोहर मर गया, एक औरत का शोहर मर गया, जारों के तार रोने लगी। कहने लगा क्यों रोई? लोग जमा हैं। एक आदमी कहने लगा क्यों रोई? कहने लगी मेरे शोहर ने फलाने आदमी से लाख रुपया लेना था, कौन लेगा? कहने लगा चुप कर जा, मैं ले लूंगा। थोड़ी देर गुजरी, फिर रोने लग गई। कहने लगा अब क्यों रोई? कि फलाने से भी लेना था, वो कौन लेगा? कि मैं ले लूंगा, चुप कर जा। थोड़ी देर गुजरी, फिर रोने लग गई। कहने लगा अब क्यों रोई? कहने लगी फलाने का 2 लाख देना था, वो कौन देगा? कहने लगा ओ मोहल्ले वालों, तुम भी तो बोलो, मैं ही बोलता रहूं। अब तुम्हारा भी यही ज़हन है कि मौलवी साहब, कारी साहब, आप बोलते रहे, हमें रोना ना पड़े, हमें बोलना ना पड़े। कुछ आप भी बोले, पता चले कि आप लोग बीदार हो। मेरे हुसैन का अगर जंग करने का प्रोग्राम होता तो अपनी बेटी सकीना को साथ ना ले जाता, अपनी बहन जैनब को साथ ना ले जाते, अपने 6 महीने के अली असगर को साथ ना ले जाते। हुसैन का प्रोग्राम सिर्फ एक ही प्रोग्राम था, जाऊंगा दीन में जो कुताहियां हो रही हैं उन कुताहियों को दूर करूंगा और जाकर अपने नाना की सुन्नतों का परचम लहराऊंगा, अल्लाह की तौहीद का परचम लहराऊंगा। हुसैन ने खानदान वालों को साथ लिया और चलते चलाते मंजिल ब मंजिल मैदान करबला में आ पहुंचे। पता किया गया कौन सा मैदान है, पता चला इस मैदान का नाम करबो बला है। यहाँ करबे करबे हैं, बलाई बलाएं हैं, मुसीबतें मुसीबतें हैं। उधर आवाज आई, ए हुसैन, आज तक तो मदीने वाला मक्के वाला हुसैन कहलाता था, अब क़यामत की सुबह तक करबला वाला हुसैन कहलाएगा। चारों तरफ से लश्करों ने आके घेरे में ले लिया, हजारों की तादाद में लोग आए। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, देख के फरमाने लगे अमर बिन साद, तू रिश्तेदार है, अगर हालात सही नहीं तो मुझे वापस मक्का मदीना जाने दो। अगर मक्का मदीना नहीं, किसी इस्लामी सरहद पे जाने दो, मैं जिहाद में मसरूफ हो जाऊंगा। वहां भी नहीं, यजीद से मेरी मुलाकात करवाओ। उधर इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर आ पहुंचा के वापिस जाने की भी इजाजत नहीं, किसी सरहद पे जाने की इजाजत नहीं, यजीद से मुलाकात की इजाजत नहीं, यहां खड़े खड़े बैत करनी पड़ेगी। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ लोग हो, ये सर कटाया जा सकता है, ये खानदान ज़बा करवाया जा सकता है, पर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। और हुसैन का नाम लेने वालों, हुसैन का पैगाम भी तो याद रखा करो। हुसैन पैगाम दे के गए कि लोगों, अगर सर जाता है तो चला जाए, जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, खानदान खत्म होता है तो हो जाए, पर अल्लाह के दीन पे आंच न आने देना और बातिल के सामने सर न झुकाना। पानी पे पाबंदी लगा दी गई। अपने भाई अब्बास अलमदार को भेजा, पानी लेके आओ। मशकीज़ा उठा के दरिया फरात पे पहुंचे, मशकीज़ा भरा, यूं हाथ में उठाया, जालिमों ने हाथ काट दिया, दूसरे हाथ में पकड़ा, दूसरा हाथ काट दिया, अपने दांतों से पकड़ा, तीर आए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। लाश को उठाकर खैमे पे लाया गया, एक एक करके ज़बा हो रहे हैं, एक एक करके शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं।
कासिम इब्ने हसन नौजवान है। एक बात और पल्ले बांध के ले जाओ, वक्त नहीं, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा कासिम की शादी मैदान करबला में सकीना से हुई, सुना है कि नहीं? बोलो। तो ये इधर की बात नहीं कर रहा, उधर की भी उनकी किताबों में भी है। उलमा तशरीफ फरमा है, यही मसला उलमा को समझाते समझाते सैकड़ों साल गुजर गए कि लोगों मुहर्रम के महीने में शादी करने की ममानत, बोलो, नहीं। अगर मुहर्रम के महीने में शादी करना मना होता तो फिर कासिम की शादी भी मुहर्रम के महीने में सईदा सकीना से ना होती। एक और गप मारी गई कि मेहंदी भी घोली गई, बोलो। वहां पीने के लिए पानी नहीं, मेहंदी में डालने के लिए पानी। एक मौलवी साहब ने भी गप मारी। मौलवी साहब कहने लगे, रात का वक्त हुआ, एक पर्दादार औरत मैदान करबला में झाड़ू दे रही है। किसी ने पूछ लिया, ए पर्दादार खतून कौन है? उसने बोल के बताया, मैं हुसैन की अम्मा फातिमा हूं, मेरे बेटे ने शहीद होना है, मैं झाड़ू दे रही हूं। मैं कहा करता हूं, जालिमो, अगर फातिमा ने आना होता वो हुसैन को शहीद करवाने नहीं, अपने हुसैन को बचाने के लिए आता। कासिम इब्ने हसन को शहीद कर दिया गया। हजरत अली अकबर अपने अब्बा के गले मिले, अपनी अम्मा के गले मिले, फूफी ज़ैनब के गले मिले, अपनी बहन सकीना से मिले और शेरों की तरह मैदान में पहुंचे, लड़ते हुए शहीद हुए। आखिरी सांस है। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, अब्बा मेरी अम्मा को सलाम कहना, मेरी फूफी ज़ैनब को सलाम कहना, मेरी बहन को सलाम कहना। मेरी बहन सुगरा मदीने में छोड़ के आए, वादा करके आया था सुगरा मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, लेकिन उधर सुगरा भी मदीना मुनव्वरा में इंतजार कर रही है और कहती है, ओ काफिले वालों, कोई कूफे से काफिला आया हो, मुझे बताओ मेरे अब्बा का क्या हाल है, कोई मुझे बताओ मेरे भाइयों का क्या हाल है। कौन बताए? एक एक करके शहीद हो गए। छोटा सा अली असगर 6 महीने का बच्चा प्यास की वजह से तड़प रहा है और खैमे में पानी नहीं। मेरे हुसैन ने गोद में उठाया और उठाकर बाहर लाए, फरमाने लगे, ओ जालिमो, अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी, आज जो चल के आ सकता था वो चल के आया, जिससे चला नहीं जाता मैं हुसैन उठा के लेके आया। तीर आया, हलक से पार हो गया। हुसैन के सामने लाशें मौजूद, भाइयों की लाशें मौजूद, अपने बेटों की लाशें मौजूद, 6 महीने के अली असगर की लाश मौजूद, नौजवानों की लाशें मौजूद, भाइयों की लाशें मौजूद, भांजों की लाशें मौजूद, भतीजों की लाशें मौजूद। लेकिन खुदा की कसम मेरा हुसैन ना रोया। मेरा हुसैन, सारे बोलो बोलो, मेरा हुसैन ना रोया। मेरे हुसैन ने सीना कूबी ना की, मेरे हुसैन ने मातम ना किया, मेरे हुसैन ने सर के बाल ना नोचे। क्यों? हुसैन का अकीदा है हुसैन के शहीद, सारे बोलो और बुलंद आवाज से। कुरान भी कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शहीद जिंदा है, इसलिए कहता जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया वाह हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया बोलो वाह हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, और जिसने सब कुछ खो के भी कुछ ना खोया बोलो वाह हुसैन। आखिर 71 लाशें सामने मौजूद, मेरा हुसैन घर वालों को तलकीन कर रहा है, नसीहत कर रहे हैं।
और फरमा रहे इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए मेरी बहन ज़ैनब, मैं शहीद हो जाऊं रोना नहीं, इस तरह सब्र करके दिखाना जैसे नाना मुस्तफा की वफात पे अम्मा फातिमा ने सब्र करके दिखाया। हुसैन के शेरों की तरह चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं। जालिमों ने इतना भी ना सोचा ये मेरे तीर का निशाना कौन बन रहा है। जालिमों ने ये ना सोचा कि मेरी तलवार का निशाना कौन बन रहा है। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला, सारा जिस्म जख्मी, नमाज का वक्त आया, मेरे हुसैन ने नमाज की नीयत बांधी। अंदाजा लगाओ, आज तुम पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ते, तुम कलीनों पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ते, और तुम दरख्तों के साए में बैठ के नमाज नहीं पढ़ते। हुसैन तो वे है जिसने तलवारों के साए में भी नमाज नहीं पढ़ी। इसी को कहते हैं न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती थी, तलवारों के साए में। ये वाकया सैकड़ों नहीं हजारों सबकों पर मबनी है। इसमें इबरत ही इबरत है, सबक ही सबक है, दर्स ही दर्स है। हुसैन दर्स दे के गए, सबक दे के गए। और हुसैन को मानने वालों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, जान जाती है चली जाए, माल जाता है चला जाए, औलाद जाती है चली जाए, पर नाने के दीन पे आंच ना आने दे। दुआ ये करो परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम शहदाए करबला पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। और तमाम शहदाए इस्लाम की कब्रों पे अल्लाह बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। परवरदिगार आलम मेरी भी आप लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने मुंतज़िमीन हैं अल्लाह उनके इंतज़ाम को कबूल फरमाए, जो मुआविनीन हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।